राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह एकादशी व्रत 2 जून को धारण किया जाएगा। एकादशी व्रत के पारण, शुभ मुहूर्त और इसमें किस चीज़ का भोग लगेगा, इन सभी बातों में जानकारी पाने हेतु आप हमारे चैनल पर एक अलग से वीडियो बनाई गई है। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु, ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु की शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा, अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उनके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत आत्मा का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, एकादशी माता की जय। एकादशी के व्रत में 3 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत धारक को दशमी के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए।
रात्रि में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। दशमी तिथि में भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या फिर घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं अपरा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। एकादशी के दिन जो व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उपवास नहीं रख पाते हैं, वे फलाहार ग्रहण करके व्रत कर सकते हैं। इस दिन व्रती को सुबह शाम पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान कथा श्रवण करनी चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी जहाँ तक हो सके जाप करना चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव से भगवान का पूजन तथा कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करते हुए एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।